नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में जब भी हम कॉमेडी शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले जो चेहरे आते हैं वो होते हैं जॉनी लीवर, राजपाल यादव, परेश रावल, कादर खान, गोविंदा और भी कई नाम। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये हंसाने वाले कलाकार जब पर्दे पर गंभीर रोल करते हैं तो उनकी एक्टिंग में इतना दम क्यों होता है कि पूरा सिनेमा हॉल चुपचाप देखता रह जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे टॉप बॉलीवुड कॉमेडियन जिन्होंने अपनी सीरियस एक्टिंग से ऑडियंस को हैरान कर दिया, अपने टैलेंट का दूसरा चेहरा दिखाया और बॉलीवुड को एक नया रंग दे दिया। तो चलिए दोस्तों, इस दिलचस्प और जानकारी से भरपूर सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परेश रावल की, जिनका कॉमेडी से लेकर गंभीर किरदार तक का सफर शानदार रहा। छाती फोड़ रहे बाबू भैया, तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। उनका हेरा फेरी में निभाया गया बाबूराव गणपत राव अपटे का रोल कौन भुला सकता है। कुकुट लगा वगैरह नहीं तो फिर इतना जोर से काय को चिल्ला रहा था? स्टाइल है बाबू भैया, राजू का स्टाइल। ये बाबूराव का स्टाइल है। इसी तरह अंदाज अपना अपना में निभाया गया तहमूल शैतान का रोल हो या दौड़ में निभाया गया किरदार, परेश रावल का नाम आते ही हंसी छूट जाती है। लेकिन सरदार फिल्म में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल इतना दमदार निभाया कि क्रिटिक्स तक खड़े होकर ताली बजाने लगे। इन लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी। अगर इन लोगों को कुछ हो गया तो याद रखना तुम्हारी भी खैर नहीं। इसी तरह ओह माय गॉड में उन्होंने एक ऐसा किरदार निभाया जो धर्म और आस्था पर सवाल करता है। इस पूरी फिल्म में उन्होंने दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दिया। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 8वें श्लोक में क्यों ऐसा कहा? ये पूरी सृष्टि मेरी इच्छा के अधीन है। इसके सर्जन और विनाश के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। ओ माय गॉड मूवी में अक्षय कुमार भले ही भगवान बने हो, लेकिन कहानी को अपनी ग्रेविटी परेश रावल ने ही दी थी। पूरी फिल्म परेश रावल की एक्टिंग पर ही टिकी थी और एक बड़ी सुपरहिट मूवी साबित हुई थी। सूट बूट में आया कन्हैया मेरी बैंड बजाने को। हमारे भगवान देख ऐसे होते, ये देख, ओ देख। अब बात करते हैं राजपाल यादव की, एक छोटे कद का बड़ा कलाकार। उनके द्वारा निभाए गए फेमस कॉमिक रोल जैसे बंदेया का चुप चुप के मूवी में। हाथ धोए क्या? कपड़े धो रहा हूँ, वो भी साबुन से। अभी हाथ में धो इस खाने के लिए। आरी मिलेगी काटने के लिए। और भूल भुलैया का छोटा पंडित का किरदार। राजपाल यादव ने न सिर्फ कॉमेडी में एक अलग मुकाम बनाया, बल्कि उन्होंने सीरियस फिल्मों में भी अपना अभिनय का लोहा मनवाया। पैसा नहीं मांगेगा। अपना रेट लिस्ट लेकर के आइए स्टेशन मास्टर से। अरे बड़े यार, तुम रेट लिस्ट पूछने वाले हैं? बड़े बड़े मत करो। अब अरे यार, पैसा नहीं दे रहा यार, ऊपर झिक-झिक कर रहे हैं, माथा खराब कर रहे हैं। राजपाल यादव इतना बढ़िया टैलेंट, ये पहला सीन करने वाला है मेरे ख्याल से सिनेमा में। पहले 2 टेक में तो मैं और रवीना इसके परफॉर्मेंस से बड़े अचंभे में रह गए। हमें लगा नहीं था कि इतना बढ़िया एक्टर आने वाला है। मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ में उनका किरदार गहरा और भावनात्मक था, जो समाज की सोच पर सीधा प्रहार करता है। अगर कंट्रोवर्सी की बात करें तो राजपाल एक समय कोर्ट केस और जेल की खबरों में आए थे, लेकिन उन्होंने फिर से वापसी की और साबित किया कि असली हीरो वही होता है जो गिरकर उठे। कुछ पैसा हमको हमारे इष्ट मित्रों ने दिया और गुंडे लोग हमारा पैसा छीन रहे थे। हम पैसा बचाते हमारी दशा हो गई। हम इनको कब से अंदर समझा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं कादर खान साहब की। डायलॉग राइटर से लेकर इमोशनल एक्टर तक उनका सफर शानदार रहा। कुली नंबर 1 और हीरो नंबर 1 का हरफन मौला बाप, जिसे कौन भुला सकता है। आपका बंगला भी देख लूंगा। कौन सा बंगला? कौन सा बंगला है? मतलब कौन से वाले बंगले देखना चाहेंगे आप? देखा कितने बंगले इनके पास, खाली कुड़कुड़ करती रहती है कोई। दूल्हे राजा और साजन चले ससुराल का मजेदार ससुर। कादर खान को हिंदी सिनेमा के इतिहास में एक अमूल्य रत्न माना जाता है। उन्होंने न सिर्फ हास्य बल्कि गंभीर किरदारों में भी गहराई को दर्शाया। अंगार फिल्म में निभाया गया उनका सीरियस और दमदार किरदार। माजिद बेटे, ये जो मेरे नाम का दबदबा जिसको तुम इस्तेमाल करते हो, इस नाम को कमाने के लिए मैंने बहुत जद्दोजहद की है। आपके नाम का कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया। साथ में मिड 80s में निभाए गए उनके विलेन के किरदार कौन भुला सकता है। कादर खान एक एक्टर के साथ एक अच्छे डायलॉग राइटर भी थे। कादर खान ने अमिताभ बच्चन की कई सुपरहिट फिल्मों के डायलॉग भी लिखे हैं, जैसे अग्निपथ, शहंशाह, लावारिस इत्यादि। अब बात करते हैं 90s के कॉमेडी किंग गोविंदा की। उन्होंने कॉमेडी में अपना अलग मुकाम हासिल किया। उनके द्वारा निभाए गए रोल चाहे राजा बाबू हो
या कुली नंबर 1 हो या हीरो नंबर 1। सुन जरा सुन क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन, तेरा मैं तेरा हीरो नंबर 1। गोविंदा को हम सब डांस और कॉमेडी के लिए जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं हत्या जैसी मर्डर मिस्ट्री फिल्म में उन्होंने एक मूक बधिर बच्चे के पिता का रोल किया था और फिल्म इतनी शानदार थी कि आलोचकों को कहना पड़ा गोविंदा अंडर एस्टिमेटेड एक्टर है। हत्या मूवी के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन भी मिला था। इसी प्रकार 90s की मूवी शिकारी में निभाया गया उनका नेगेटिव किरदार जो शायद बहुत कम लोगों को याद है। इसी तरह 2014 में रिलीज हुई किल दिल में निभाया गया भैया जी का किरदार। एक लड़की जो छत से अपने पापा को ढकेल दे, उसे क्या कहते हैं बताओ? पुष्पा। पुष्पा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट कलाकार है संजय मिश्रा, हंसी के पीछे छिपा एक महान कलाकार। संजय मिश्रा की सीरियस एक्टिंग को देखकर कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये आदमी नेशनल अवार्ड डिजर्व करता है। उनका वध फिल्म में निभाया गया शानदार किरदार। करके कहा था, फिर जला दिया, पीस डाला। पीस दिया। वाह सही कह रहा था। आंखों देखी मूवी में निभाया उनका किरदार हमें हमारी सोच पर सवाल पूछने को मजबूर करता है। मसान मूवी में निभाई गई वो पिता की भूमिका जिसमें वो इस कदर घुल गए कि आपको लगेगा वो आपका अपना कोई हो। संजय मिश्रा ने एक बार कहा था, मैं एक्टिंग नहीं करता, मैं बस जीता हूँ उस किरदार को। आज इतने पैसे चाहिए, कल उतने पैसे चाहिए, आज ये एक्सक्यूज, कभी घुटने कभी घर, क्या लगा रखा है आप लोगों ने? अब बात करते हैं विजय राज की। उन्होंने छोटे छोटे कॉमेडी रोल निभाकर अपना लोहा मनवाया, जैसे रन फिल्म में निभाया गया उनका किरदार। इसी तरह धमाल में निभाया गया मजेदार किरदार। लेकिन जब इन्होंने सीरियस रोल किए तो सभी लोग अचंभित हो गए। विजय राज का चेहरा भले ही मजेदार हो, लेकिन जब वो सीरियस रोल में आते हैं तो सब सन रह जाते हैं। गली बॉय मूवी में जब वो रणवीर सिंह को थप्पड़ मारते हैं तो पूरा थिएटर चुप हो जाता है। कुछ सीन्स में तो वो रणवीर सिंह पर भारी पड़ गए थे। ये पढ़ाई कर रहा है, ये रंगापा कर रहा है। अगली बार अगर देख लिया मैंने, समझ लेना। अगर कंट्रोवर्सी की बात करें तो एक बार फ्लाइट में उन्हें ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बाद में वो निर्दोष पाए गए। अब बात करते हैं उस एक्टर की जिन्होंने एक्टिंग की शुरुआत ही 40+ की उम्र में की थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बोमन ईरानी की। डरना मना है मूवी जो 2003 में रिलीज हुई थी, जिसमें उनका एक छोटा लेकिन इम्पोर्टेंट किरदार था। आप बाहर जाके सिगरेट पियोगे ना, मुझे मालूम है सर। देखिए, मुझे जाने दीजिए। यकीन मानिए मेरा, मैंने 70% लोगों को सुधार दिया है, बाकी 30%। फिर 2003 में वो मुन्ना भाई MBBS में डॉक्टर जा अस्थाना के रोल में छा गए। फिर 3 इडियट्स और भूतनाथ रिटर्न्स जैसी फिल्मों में काम करके आगे ही बढ़ते चले गए। जब उन्होंने कॉमेडी से हटकर सीरियस रोल किए तो लोग हैरान रह गए, जैसे वेल डन अब्बा में निभाया गया उनका किरदार। इसी प्रकार जॉली LLB का सोफिस्टिकेटेड विलेन। बोमन ईरानी की आवाज में गहराई है। उनकी कॉमेडी फनी जरूर होती है, लेकिन जब वो सीरियस होते हैं तो हर डायलॉग दिल में उतरता है। दोस्तों, इन कलाकारों ने हमें सिर्फ हंसाया ही नहीं, जब भी जरूरत पड़ी उन्होंने समाज के सवालों को पर्दे पर उठाया। इनके सीरियस रोल्स ने हमें सोचने पर मजबूर किया कि एक्टर सिर्फ चेहरे की हंसी नहीं, दिल की गहराई से जुड़ा होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इनमें से किसका ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज्यादा पसंद आया। वीडियो अंतिम तक देखने के लिए थैंक्स।